आज हम आपको यूपी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपसे, आगरा की स्थापना, बहुत बार ये प्रश्न आया है, किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी और सिकंदर लोदी ने इसे राजधानी अपनी बनाया था। तो सिकंदर लोदी बैलून लोदी का पुत्र था, इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 में की थी और 1506 में राजधानी बनाई। यहीं पर आगरा में बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था और बैलून लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बताया जाता है सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था और बाबर ने तुलगमा पद्धति और उस्मानी विधियों का यूज किया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। आगरा की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है 1504। सन के चक्कर में आप मत पढ़िए। हर्षवर्धन ने, देखिए सन पूछी नहीं जाती कभी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन, हर्षवर्धन ने कई बार प्रश्न आया है। तो पहले हम जो खा रहे थे पेट में, उन्हीं प्रश्न से आए थे और इसमें भी वही प्रश्न आते हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहे। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? तो आपका विकल्प दे रहे हैं कन्नौज, प्रयाग, कन्नौज, थानेसर, प्रयाग, थानेसर। तो क्या है? कन्नौज, प्रयाग में, थानेसर में। हालांकि थानेसर आपका इसलिए जा रहा है ध्यान थानेसर कि थानेसर उसका राज हुआ करता था, लेकिन हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन कन्नौज, प्रयाग में किए थे। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, के राजा प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राजवर्धन था, उसकी बहन का नाम राजश्री था। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, उनकी मां का नाम यशोमती था। जब प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई तो राजवर्धन राजा बना। उसे बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने, जो कि एक बौद्ध धर्म का विरोधी शासक था, उसने मरवा दिया। राजवर्धन को धोखे से राजवर्धन को बुलाया कि हम आपसे अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। वो रिश्ता लेके वहां गया तो उसने धोखे से उसे बाद में मार दिया शशांक ने। तो हर्षवर्धन ने निश्चय किया कि शशांक से वो अपना बदला लेगा, लेकिन उसी समय एक घटनाक्रम हुआ कि कन्नौज के राजा थे, उसकी बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी उससे पहले देवगुप्त ने। तो राजश्री बिंदवन के जंगलों में सती होने के लिए चली गई थी। इसलिए दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने जब उसकी खोज की और राजश्री को कन्नौज की शासका बनाया और कन्नौज में अपनी राजधानी भी हर्षवर्धन ने बनाई थी। हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन कन्नौज और प्रयाग में किए थे। यह प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। पिछली ही पुलिस की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। उससे पहले इनका मूल राज कहाँ था? थानेश्वर। कन्नौज में इन्होंने राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन के दरबार में
एक राजकवि आया था, ये प्रश्न और पूछा जाता है। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? राजकवि बाणभट्ट। आपको सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पढ़ा के चलेंगे। बाणभट्ट। देखिए, हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने दो प्रमुख रचनाएं की हैं। एक का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की? और कादंबरी की रचना किसने की? और हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था, चीनी यात्री का नाम क्या था? वेनसांग। फायान नहीं था, वेनसांग। वेनसांग राय थे। वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगर आपसे पूछा जाता कि पहला चीनी यात्री कौन था तो फायान था, लेकिन वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हमने यह पूछा हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, तो वेनसांग। वेनसांग राय उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया है सोलैकुल उत्सव के बारे में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सोलैकुल उत्सव। सोलैकुल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? सोलैकुल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। यह कहां बनता है? आगरा में। और किसका प्रतीक है? हिंदू मुस्लिम एकता का। तो सोलैकुल उत्सव कहां मनाया जाता है? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में सोलैकुल उत्सव जाना जाता है। इसे आगरा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? आगरा में। सोलैकुल उत्सव कहां मनाया जाता है? आगरा। आपको इसकी गहराई से पढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ यूपीजीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न था रहे। एक प्रश्न आया है चौरी चौरा स्थान पूछा गया था। चौरी चौरा कहां पर है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में। कहां पर है? गोरखपुर इस समय दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है, गोरखपुर में ही चौरी चौरा। 4-5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 1922 आईएएस परीक्षा में जब ये प्रश्न आया था तो 5 फरवरी मानी गई थी, लेकिन मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 4 फरवरी को यह कांड बताया था। चौरी चौरा कांड हुआ था, उसमें 21+1 पुलिस जवान जिंदा जला दिए गए थे, जिसमें एक थानेदार था। तो चौरी चौरा कहां पर है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न है नैमिषारण्य तीर्थ कहां पर है? नैमिषारण्य तीर्थ कहां पर है? तो सीतापुर में। नैमिषारण्य तीर्थ कहां पर है? कहां पर है? सीतापुर में। देखिए, सीतापुर से एक प्रश्न और आता है कि सीतापुर से एक प्रश्न आता है सीतापुर के लहरपुर गांव में। सीतापुर के किस गांव में? लहरपुर गांव में अकबर के किस नवरत्न का जन्म हुआ था? तो सीतापुर के लहरपुर गांव में भगवान टोडरमल का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? टोडर। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, अकबर के दीवान भी थे टोडरमल,
टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की थी। टोडरमल पहले शेरशाह सूरी की सेवा में थे। जब शेरशाह सूरी की मौत हो गई कलिंजर के किले पर, जब वो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र पुनः लौट के आया, बारूद के ढेर पर गिरा और शेरशाह सूरी की मौत हो गई। उसके बाद हुमायूं राजा बने और फिर शेरशाह सूरी हुमायूं के बाद अकबर की सेवा में आ गए। हुमायूं के बाद अकबर जब राजा बना तो टोडरमल को उसने दीवान और कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी बनाया था। टोडरमल ने ही दहसाला बंदोबस्त शुरुआत की थी। उनका जन्म लहरपुर गांव में हुआ था और इसी सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ है। पूछा जाता है नैमिषारण्य तीर्थ कहां पर है? सीतापुर में। नैमिषारण्य तीर्थ कहां है? सीतापुर में। अगला प्रश्न, महापरिनिर्वाण मंदिर कहां है? निर्वाण मंदिर, निर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर। तो आप जानते हैं महापरिनिर्वाण शब्द गौतम बुद्ध से जुड़ा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मौत 7वें दिन हो गई थी जन्म के। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो उनके पिता शुद्धोधन की दूसरी पत्नी बनी थी। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा वधकच्छना कहा जाता है। उनसे उनके एक पुत्र था राहुल। 29 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह छोड़ा। उस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध वैशाली के पास अलाम कलाम से मिलने पहुंचे। अलाम कलाम को पहला गुरु बनाया, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत्र, जो गुरु महिला बौद्ध गया के पास रहते थे, उन्हें दूसरा गुरु बनाया। उनसे योग दर्शन की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है उन्हें 35 साल की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है। कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यही महापरिनिर्वाण मंदिर है। गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। उसके बाद में उन्होंने सोचा ज्ञान के बाद में कि हम ज्ञान को प्रचार प्रसार करें। वो अलाम कलाम के यहाँ पहुंचे, मालूम चला वो मर चुके हैं। रुद्रक रामपुत्र के यहाँ पहुंचे, वहां भी मालूम चला वो मर चुके हैं। फिर आपसे एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ऋषि पत्तन मरागदाव के नाम से भी जानते हैं। तो सारनाथ ऋषि पत्तन के मरागदाव नामक स्थान पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ज्यादा स्पीड है। उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसको आप धीमा करके उसे देख ही सकते हैं। मेन स्पीड के मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा रहे। तो गौतम बुद्ध को उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और हिरण्यवती नदी के किनारे इन्हें जलाया गया था। हिरण्यवती नदी के किनारे। अगला प्रश्न,
जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की थी? विकल्प है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, यही सही है। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कई बार प्रश्न आया है। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक लगाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए लेकिन ये गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लगना, फिरोज तुगलक लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक, हाँ, फिरोज तुगलक ने की मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक सही है। अगला प्रश्न, नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? यह प्रश्न आया था। नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? नगर महोदय श्री किसे कहा जाता है? विकल्प दे रहे, महोबा, कन्नौज, काम्पिल या मथुरा। बताइए। कन्नौज को। नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? कन्नौज। नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? कन्नौज को। एक प्रश्न और आया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी। प्राचीनतम जीवंत नगर। विकल्प में दिए थे अयोध्या, वाराणसी, कन्नौज, प्रयागराज। बताइए, इन सब में प्राचीन कौन है? वाराणसी। अयोध्या, कन्नौज, वाराणसी में सब में प्राचीन कौन है? वाराणसी। वाराणसी अयोध्या से भी प्राचीन है, कन्नौज से भी प्राचीन है। कन्नौज की स्थापना कन्नौज में हर्षवर्धन के समय में फेमस हुआ। उससे पहले कन्नौज में ग्रहवर्मा का राज्य था, जो हर्षवर्धन के बहनोई थे। तो सबसे प्राचीन नगर कौन है? वाराणसी। अगला देखो, सूफी संत हाजी वारिस अली साहब। सूफी संत हाजी अली वारिस साहब। सूफी संत हाजी अली वारिस साहब। सूफी संत हाजी अली वारिस साहब की मजार पर मेला लगता है। मजार पर मेला लगता है। बताइए, फतेहपुर सीकरी में, कलंजर में या देवा शरीफ में? सूफी कहां पर है? देवा शरीफ। राइट उत्तर, देवा शरीफ। सूफी संत हाजी अली वारिस साहब की मजार कहाँ है? देवा शरीफ में। उत्तर प्रदेश में ही पढ़ते हैं। अगला पॉइंट,
इसको सुमेलित करना है, संगवेद को सुमेलित करना है, लिख रहे हैं। बांदा अभी सुमेलित नहीं है, बांदा, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, मेरठ, सुमेलित करना है। ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। विंध्याचल, मिर्जापुर, कौन सा सुमेलित नहीं है? लास्ट है देवा शरीफ, बाराबंकी, बाराबंकी, कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। विंध्याचल, मिर्जापुर, कौन सा सुमेलित नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, बताइए। या सिंहवेदपुर, बांदा, बताओ कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दो, राइट उत्तर दे रहे हैं सिंहवेदपुर, बांदा, सिंहवेदपुर, बांदा, ये सुमेलित नहीं है। अब इस दशा में आपको कौन प्रश्न याद करने हैं जो सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न गौर, सुमेलित वाले लिखने हैं, ये जो सुमेलित है उसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगला, कौन सा स्थल है? देखिए, उत्तर प्रदेश में वह स्थल जो जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में वह स्थल जो जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ है, जो जैनों का भी तीर्थ है और बौद्धों का भी तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में वह स्थल जो जैन व बौद्धों दोनों का तीर्थ है, कौशाम्बी। कौशाम्बी किसका तीर्थ है? जैनों का भी और बौद्धों का भी। फिर आगे, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अभी लिखाया। अगला प्रश्न करना है, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, इनको सुमेलित करना है। एटा, इनको सुमेलित करना है आपको, एटा। दूसरा है बाबा सोमनाथ मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर, अभी सुमेलित नहीं है। बाबा सोमनाथ मंदिर, फरुखाबाद, बात। तीसरा है श्रृंगी ऋषि का मंदिर, देवरिया, ऋषि का मंदिर, देवरिया।
ख नंबर है बाराय भगवान का मंदिर। भगवान का मंदिर। चौथा झांसी। विकल्प आपको सम्मिलित करके बताना है आपको। हाँ 4 3 2 1। इसमें क्या है? इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1। ये सही। दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में। और बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देवरिया में। शृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? फरक्काबाद में। बाराय भगवान का मंदिर कहाँ है? एटा में। बाराय भगवान का मंदिर कहाँ है? एटा में। एटा में। बाराय भगवान का मंदिर कहाँ है? एटा में। शृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया। झांसी कहाँ है? देवरिया। प्रश्न आया है भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज। पिछली बार जो बैठ में हमने करवाए थे उस प्रश्न में से लगभग सब प्रश्न आए थे हिस्ट्री में। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। किसे कहते हैं? जौनपुर को। हमने बताया था जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखो प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषियों की 60,000 ऋषियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। नैमिषारण्य। प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषियों की सभा में महाभारत का वाचन किया गया। संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। नैमिषारण्य। 60,000 ऋषियों की भूमि भी किसे कहते हैं? नैमिषारण्य। 60,000 ऋषियों की भूमि किसे कहते हैं? नैमिषारण्य। अगला देखो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? विकल्प श्रावस्ती, कालपी, बिठूर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? बैतूल में। अगला प्रश्न, संत कवि मलूक दास कहाँ के थे? संत कवि मलूक दास कहाँ के थे? मलूक दास कहाँ के थे? संत कवि मलूक दास, संत कवि मलूक दास कहाँ के थे? कला कौशाम्बी के, कला कौशाम्बी के। मलूक दास कहाँ के थे? कला कौशाम्बी के। मलूक दास कहाँ के थे? कला कौशाम्बी के। अगला प्रश्न, उदयन वासदत्ता की कथा, उदयन वासदत्ता की कथा, उदयन वासदत्ता की कथा, उदयन वासदत्ता की कथा, उदयन वासदत्ता की कथा किससे संबंधित है? विकल्प है श्रावस्ती, मथुरा, महेशमती, कौशाम्बी। उदयन वासदत्ता की कथा किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। कौशाम्बी में ही रानी करवाकी का उल्लेख मिलता है, जो अशोक की रानी थी करवाकी। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और कौशाम्बी में ही रानी करवाकी, उसकी रानी करवाकी का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी में ही कला में मलूक दास की क्या है? मलूक दास का संबंध है। आगे देखो, एक प्रश्न पूछा गया, विश्व धरोहर कौन नहीं है? विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल लिखो, विश्व धरोहर स्थल आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और अकबर के मकबरा में कौन नहीं है? विश्व धरोहर स्थल कौन नहीं है? ताजमहल विश्व धरोहर स्थल है, सही है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। और दूसरा, आगरा का किला, अकबर ने 3 किले बनवाए थे, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। आगरा का किला, जो आगरा का लाल किला है, वो भी विश्व धरोहर स्थल है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, यहाँ बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया था। ये भी विश्व धरोहर स्थल है। अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर मकबरा सिकंदरा में, मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। आगरा के पास तो सिकंदरा है। हुमायूं ने बनवाया था अकबर का मकबरा, सॉरी जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने, सलीम ने। थोड़ा बहुत हिस्सा अकबर ने बनवाया था, उसके बाद फिर जहांगीर ने पूरा करवाया। हाँ, अकबर ने शुरुआत करा दी थी, लेकिन इसे जहांगीर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी ये विश्व धरोहर स्थल है। आगरा का किला विश्व धरोहर स्थल है, ये भी विश्व धरोहर स्थल है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अगला देखो,
भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। भारत माता मंदिर सबसे प्राचीन शहर है वाराणसी, वहीं पर भारत माता मंदिर है वाराणसी में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? कॉर्नवालिस, जिसे पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं, इसकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में। मंगल पांडे भी गाजीपुर बलिया के रहने वाले थे, बैरकपुर छावनी में नौकरी करते थे, उन्हें वहीं फांसी दी गई थी। बैरकपुर में 34वीं नेटो इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। गाजीपुर में किसकी कब्र है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ पर है? अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ पर है? का स्वयंवर स्थल ऑप्शन में, ऑप्शन है फरकाबाद, इटावा, फिरोजाबाद। फरकाबाद में अर्जुन द्रौपदी की शादी कहाँ हुई थी? फरकाबाद में। अगला, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? बहू बेगम का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, या बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल और महमूदास थे। अकबर के दीन इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था, और कट्टर समर्थक अबुल फजल के भाई फैजी थे। अगला पॉइंट, अबुल फजल और फैजी का जन्म, अबुल फजल और फैजी का जन्म, अबुल फजल व फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? अबुल फजल और फैजी का जन्म आगरा में हुआ था। अबुल फजल अकबर के राजपुरोहित थे, अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के पुरोहित थे, उन्होंने आईने अकबरी
अकबरनामा की रचना की। फैजी अकबर के दीन इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे। दोनों नवरत्नों में शामिल थे। टोडरमल भी नवरत्न में थे, भगवान दास भी नवरत्न में थे। इन दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगे, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में। और किसने बनाया करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर ने। वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम शहर है। इसे काशी के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। यहीं से नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? एक दो प्रश्न और लिख लो। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना। हम जानते हैं यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यमुना नदी के तट पर कालपी नगर है। आगरा भी यमुना के तट पर है। मथुरा यमुना के तट पर है, समझे। और कालपी भी आपका किसके तट पर है? यमुना की। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा निर्धारित करती है? यमुना। कालपी नगर किसके तट पर है? यमुना। बेगम समरू का चर्च कहाँ पर है? बेगम समरू का चर्च कहाँ पर है? सरधना। बेगम समरू का चर्च कहाँ पर है? बेगम समरू का चर्च कहाँ पर है? सरधना में। सरधना जगह है, यूपी में है सरधना। महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय